क्लास 12 का भौतिक विज्ञान, जिसमें एक यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बेसिकली 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, आपके 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो 4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, ये पहला है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है वैद्युत फ्लक्स, और तीसरा है विभवांतर, और चौथा है संधारित्र की धारिता। इसमें से पहले ही समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतीय। हिंदी अगर हम बात करें तो इसका होता है स्थिर वैद्युतीय, यानी कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत है, विद्युत को हम लोग, यानी मेरा जो आवेश है ये स्थिर रहने वाला है। स्थिर का मतलब रुका हुआ, रेस्ट। स्टैटिक्स माने होता है रुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आवेश है या विद्युत है रुका हुआ है, यानी कि हम जो है चार्ज को यहाँ मूव नहीं कराएंगे, ठीक है। यानी कि चार्ज यहाँ मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। पूरे 4 चैप्टर में आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए आवेश क्या होता है। आवेश, जैसा कि पहला आपका हेडिंग बनता है क्लास 12 में आवेश। तो आवेश होता क्या है, तो देखिए किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को चार्ज कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए अथवा कमी हो जाए तो चार्ज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं Q बराबर Ne। Ne, तो देखो N हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E आपका इलेक्ट्रॉन है। E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को आवेश कहते हैं। Q बराबर Ne, यह आपका फार्मूला बनता है। अब N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि आप कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है या कमी हुई है, ठीक है। जैसे 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो यहाँ 10 हो जाएगा, या 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ 10 हो जाएगा। और जो E है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। कूलाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आपको याद रखना है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है आवेश का मात्रक। अगर जो हम इसका बीमा बात करें कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे Q बराबर I/T। अभी आप कक्षा 12th में हैं तो फिर जो है आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो है 10 में देखिए Q बराबर होता है फार्मूला I/T। Q हमारा क्या है, आवेश है। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, जान लीजिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है I/T। तो देखिए I क्या है, धारा है, तो I धारा है, तो उसके लिए हम लिखते हैं A बीमीय सूत्र में। T क्या है, टाइम है, उसके लिए हो जाएगा T। तो Q की बीमा क्या हो जाएगा, Q की बीमा हो जाएगा AT। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आवेश हो गया, आवेश का ये हो गया फार्मूला। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका बीमीय सूत्र हो गया। इसके बाद इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो शायद आप आवेश के बारे में थोड़ा सा जान गए। तो देखिए आवेश होता है, ये आवेश होते कितने प्रकार के हैं, तो अभी केवल हम आवेश के बारे में बता रहे थे, ठीक है। आवेश देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक को हम लोग +Q से डिनोट करते हैं और ऋणात्मक को -Q से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए अगर जो धन और धन है,
यानी कि दोनों ही आवेश जो है प्लस हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लोग एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है, यानी दूर भागते हैं। अगर जो हम लोग नेचर में देखें तो वास्तव में ऐसा होता है कि जो प्लस प्लस होते हैं वो आपस में दूर भागते हैं, ठीक है। सारे चीज ऐसे होते हैं जो सेम नेचर के होते हैं एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। अगर जो मान लीजिए सेम नेचर का मतलब अगर ये माइनस है ये माइनस है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। लेकिन अगर जो बात करें एक प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ये बल जो लगता है आकर्षण का, ये दोनों चिपकना चाह रहे हैं, ठीक है, पास आना चाह रहे हैं। जबकि जब दोनों प्लस प्लस थे या माइनस माइनस थे, ऐसी स्थिति में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। लेकिन जब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमारे नेचर में भी होता है, बहुत जगह आप देखेंगे, ठीक है। देखिएगा जो यहाँ पे, चलिए इसके आगे बढ़ रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो है, तो आपको समझ में आ गया कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर विपरीत हो जाएंगे तो फिर आकर्षित करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम ये बहुत आसान है, परीक्षा में पूछ भी लेता है कभी कभार, लेकिन समझ के चलिए कि नहीं भी पूछता है, क्योंकि पहला समझ लीजिए, पहला या दूसरा हेडिंग है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम एक कह सकते हैं साइंटिस्ट का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो कूलाम में जैसे हम कहें कि जो है प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन केवल हम कहें कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो कूलाम ने बताया कि जब कोई दो आवेश, सबसे पहले जान लीजिए जो आवेश होता है वो असंपर्क बल लगाता है, यानी कि संपर्क में नहीं रहेगा तब भी बल लगा देगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल कूलाम ने बताया कि अगर जो दो आवेश एक दूसरे से मान लो कुछ दूरी पर हैं, ये Q1 है और प्लस ये Q2 है, मान लेते हैं दोनों की पोजीशन ये है, R दूरी पर रखे हुए हैं A और B बिंदु पे, ठीक है। एक यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, इन दोनों की बीच की जो दूरी है हम मान ले रहे हैं R है, ठीक है। तो कूलाम ने बताया कि अगर जो Q1 Q2 इस तरह से R दूरी डिस्टेंस पे होंगे, तो इन पे जो बल लगेगा, इस बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय बल। इस पे जो बल लगेगा, यहाँ स्थिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आवेश दोनों A और B पॉइंट पे स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल लगेगा ये डायरेक्टली Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है स्थिर वैद्युतीय बल। इन्होंने पहले कहा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, ठीक है। तो ये बल है, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। दोनों को हम मिला देंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अगर जो हम चाहें तो यहां से लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये जो है कूलाम का बल है या फिर स्थिर वैद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं
हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत के बाद इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं आप देखेंगे एफसी से भी डिनोट किया जाता है। तो यहां देखिए एक चीज आया है 1/4 पाई, तो आप समझ रहे हैं कांस्टेंट है। यहां देखिए एप्सिलॉन आया है, एप्सिलॉन 0। तो देखिए एप्सिलॉन क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, वैद्युतशीलता का मतलब ऐसा तो नहीं ए बी के बीच में कोई आप मीडियम रख दिए हैं, जिससे अगर जो आप कोई मीडियम रख देते हैं जो ए और बी के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, Q1 Q2 के जो फोर्स एक दूसरे के कारण लग रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल एप्सिलॉन 0 यहाँ लगा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है, खाली है, जहां पे वायु है या फिर निर्वात है। तो आपको समझना होगा। आइए हम आपको बताएं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा क्या होता है। तो देखिए क्लास 11th में आप मात्रक और बीमा पढ़ाया गया है। अगर जो आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बीमे सूत्र निकालना या मात्रक निकालना कठिन होगा, लेकिन अगर जो आप पढ़े हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको आज बता रहे हैं, देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए मात्रक या बीमा निकालने के लिए आपको कांस्टेंट को भूल जाना होता है। फिलहाल देखिए ये फार्मूला निकला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। हमको चाहिए एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन यहां ले लिए, एप्सिलॉन ले लिए। अब एप्सिलॉन यहां आया, F इधर चला आएगा, तो 1/4 पाई ये F हो गया, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब जब हम इसका बीमा लिखेंगे तो देखिए बीमा क्या आएगा, ये हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि इसका कूलाम बताया है, इसका कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बटे में देखिए ये हो जाएगा न्यूटन, और ये लेंथ है तो मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल के आया कि एप्सिलॉन का मात्रक ये निकल के आया, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकल के आया कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना आसान है, अगर जो आपको समझ में आ गया फिर से बता दें। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, R स्क्वायर है, मीटर है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 है तो Q का होता है यानी आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम, तो कूलाम का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि दो आवेश यहाँ पे है। अब अगर जो हम यहाँ पे बीमा लिखना चाहें तो बहुत ही आसान है, देखिए किस तरह से लिख देंगे, लिखेंगे एप्सिलॉन की बीमा या फिर बीमी सूत्र। देखिए आपके परीक्षा में एक नंबर में पूछता भी है, तो आप निकालना जानिए, नहीं तो फिर आप हो सकता है एक नंबर आपका छूट जाए। तो देखिए कूलाम है तो आप कूलाम क्या लिखते हैं, A का स्क्वायर T का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q का हम बीमा बताए हैं क्या, AT। इसी वीडियो में आप पाएंगे AT बता चुके हैं। फिर देखिए न्यूटन है तो बल का मात्रक आपको याद होना चाहिए mLT-2। L है तो ये हो जाएगा आपका क्या, L स्क्वायर, L2 बोलेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए सबको ऊपर लेके जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो m इनवर्स, देखिए यहाँ हो जाएगा L पे पावर 3, तो L-3 T ऊपर प्लस है, यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा प्लस T4A2। तो देखो कितना आसान है। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो फिर से हम बता दें कि अगर जो देखो इस पे कितना घात है, एक घात है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी कि जब ऊपर से नीचे लाएंगे या नीचे से ऊपर लाएंगे तो घात के उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे 1/x², इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर जो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है, तो वही चीज यहाँ पे लागू किया गया। तो देखिए बीमी सूत्र इसका निकल गया, इसका मात्रक हो गया, कूलाम का नियम हो गया। ठीक है, अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट करते भी चले। ठीक है,
क्योंकि नोट करेंगे तो फिर जो है आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। आप अपने नोटबुक को देख करके जल्द से जल्द इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए नोट करते रहें, नोट कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए अब आ गया वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। जैसे हम कह रहे थे कि एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, लेकिन एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, लेकिन मान लीजिए एक आवेश मेरे इस यहाँ पे है, एक मान लीजिए बहुत दूर है, तो क्या वहां भी लगाएगा वो? ऐसा नहीं हो सकता है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक आवेश दूसरे आवेश पे कहां तक बल लगा सकता है। तो आइए वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन ये होता है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आवेश है, एक आवेश हम यहाँ लेके आए, तो देख रहे हैं ना, तो ये हम यहाँ पे इसको जीरो बोल रहे हैं, क्यू नॉट बोल रहे हैं। देखिए जो क्यू नॉट हम लिख रहे हैं ना, ये जैसे क्यू नॉट, इसको बोलेंगे प्लस क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण नाम ही मतलब चेक करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, और आवेश माने आवेश। यानी जो ये आवेश है ना, ये परीक्षण आवेश है। ये किसी के अंदर वो कितना दूसरे चार्ज पर बल लगा सकता है, ये चेक करता है, ठीक है। क्यों, कैसे चेक कर पाता है? इसके पास ये जो आवेश होता है, इसके पास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, ठीक है। यानी अपने पास इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है। जैसे ये अगर जो आवेश है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन जो प्लस क्यू होगा ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, ठीक है। इसको आपको डिस्कस नहीं करना है क्यों नहीं बना पाता है, इसलिए ऐसा इसको बनाया गया है कि ये वैद्युत क्षेत्र अपना बना ही नहीं पाता है। जबकि कोई भी अगर जो चार्ज है वो प्लस है या माइनस है तो अपना वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, लेकिन प्लस क्यू नॉट ये कभी अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्लस क्यू है ये कभी अपना क्षेत्र ना बना पाए, नहीं बना पाता है, इसके कारण। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, ये प्लस प्रवृत्ति का होता है, यानी धनात्मक होता है। जब हम किसी आवेश के जो है चेक करना चाहेंगे कि ये कितना बल दूसरे चार्ज पर लगा सकता है, तो हम टेस्ट चार्ज को ले आएंगे। अगर जो क्या होगा, टेस्ट चार्ज दूसरे पर बल लगा ही नहीं सकता है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि दूसरे पर भी बल लगाए, लेकिन ये यानी ये इस पे लगा सकता है, ठीक है ना। यानी कि इसके पास ना तो कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, ना ये किसी दूसरे पर बल लगा सकता है, ना ही ना ये जो है दूसरे पर बल लगा सकता है, ना इसके पास वैद्युत क्षेत्र होता है। ये चीज आपको याद रखना है, और ये प्लस प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज भी बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट करता है ये कि किसका क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लस Q1 आवेश है, हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आए और ये रिपेल नहीं किया। हम लोग जानते हैं प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल होता है, माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्ट होता है। तो प्लस प्लस लेके आए, रिपेल नहीं किया, रिपेल नहीं किया तो मतलब ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर। मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र ये है, तो जब तक इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही नहीं आएगा तब तक ये बल नहीं लगाएगा। यानी किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एंट्री करता है, क्योंकि ये वाला तो इससे बल लगा नहीं सकता, तो ये वाला क्या करता है, इसको रिपेल कर देता है, और तुरंत हम लोग लिख लेते हैं कि ये हो गया Q1 Q अपान में R², और यहाँ लगा दिए K, तो तुरंत बता दिया कि ये कितना बल लगाया उस पे, ठीक है।
हम लोग इसलिए इस तरह से करते हैं क्योंकि अगर जो बल एक तरह किस प्रकार का राशि, सदिश राशि है, अगर जो ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट दिशा में बल लगाएंगे। जैसे ये इस पे इधर लगाएगा तो ये इस पे इधर लगाएगा। तो आप देखिए दो डायरेक्शन में बल अगर जो कार्य करेगा तो सदिश राशि है तो कुछ बल कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा। तो आपको रिजल्टेंट ना मिले इसके लिए हम लोग क्यू नॉट को बना लिए अपने तरीके से कि किसी भी चार्ज का अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना होता है तो क्यू नॉट को ले आते हैं, ठीक है, और क्यू नॉट को रख करके हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस तरह का जो है आपको वीडियो आता ही रहेगा। आज का बस केवल इतना बस है, अगली वीडियो में हम आपको और बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इससे आगे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं क्रम से हम आपको देते जा रहे हैं। आज का बस यहीं तक, धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 का भौतिक विज्ञान जिसमें एक यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बेसिकली 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, आपके 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो 4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, ये पहला है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है वैद्युत फ्लक्स, और तीसरा है विभवांतर, और चौथा है संधारित्र की धारिता। इसमें से पहले ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतीय। हिंदी अगर जो हम बात करें तो इसका होता है स्थिर वैद्युतीय, यानी कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत है, विद्युत को हम लोग यानी मेरा जो आवेश है ये स्थिर रहने वाला है। स्थिर का मतलब रुका हुआ, रेस्ट। स्टैटिक्स माने होता है रुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आवेश है या विद्युत है रुका हुआ है, यानी कि हम जो है चार्ज को यहाँ मूव नहीं कराएंगे, ठीक है, यानी कि चार्ज यहाँ मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। पूरे 4 चैप्टर में आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए आवेश क्या होता है। आवेश, जैसा कि पहला आपका हेडिंग बनता है क्लास 12 में आवेश। तो आवेश होता क्या है, तो देखिए किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को चार्ज कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए अथवा कमी हो जाए तो चार्ज कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं Q बराबर Ne। तो देखो N हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और E आपका इलेक्ट्रॉन है। E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को आवेश कहते हैं। Q बराबर Ne, यह आपका फार्मूला बनता है। अब N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि आप कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई या कमी हुई है, ठीक है। जैसे 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो यहाँ 10 हो जाएगा, या 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ 10 हो जाएगा। और जो E है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। कूलाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आपको याद रखना है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है आवेश का मात्रक। अगर जो हम इसका बीमा बात करें कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे Q बराबर I/T। अभी आप कक्षा 12th में हैं तो फिर जो है आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो है 10 में देखिए Q बराबर होता है फार्मूला I/T। Q हमारा क्या है, आवेश है। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, जान लीजिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है I/T। तो देखिए I क्या है, धारा है, तो I धारा है तो उसके लिए हम लिखते हैं A बीमीय सूत्र में।
टी क्या है, टाइम है, उसके लिए हो जाएगा टी। तो Q की बीमा क्या हो जाएगा, Q की बीमा हो जाएगा AT। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आवेश हो गया, आवेश का ये हो गया फार्मूला, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका विभेद सूत्र हो गया, इसके बाद इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो शायद आप आवेश के बारे में थोड़ा सा जान गए। तो देखिए आवेश होता है, ये आवेश होते कितने प्रकार के हैं, तो अभी केवल हम आवेश के बारे में बता रहे थे, ठीक है। आवेश देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक को हम लोग प्लस Q से डिनोट करते हैं और ऋणात्मक को माइनस Q से डिनोट करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए अगर जो धन और धन है, यानी कि दोनों ही आवेश जो है प्लस हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लोग एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है, यानी दूर भागते हैं। अगर जो हम लोग नेचर में देखें तो वास्तव में ऐसा होता है कि जो प्लस प्लस होते हैं वो आपस में दूर भागते हैं, ठीक है। सारे चीज ऐसे होते हैं जो सेम नेचर के होते हैं एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। अगर जो मान लीजिए सेम नेचर का मतलब अगर ये माइनस है ये माइनस है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। लेकिन अगर जो बात करें एक प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ये बल जो लगता है आकर्षण का, ये दोनों चिपकना चाह रहे हैं, ठीक है, पास आना चाह रहा है। जबकि जब दोनों प्लस प्लस थे या माइनस माइनस थे, ऐसी स्थिति में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। लेकिन जब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमारे नेचर में भी होता है, बहुत जगह आप देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर जो यहाँ पे, चलिए इसके आगे बढ़ रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो है, तो आपको समझ में आ गया कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक या ऋणात्मक दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर विपरीत हो जाएंगे तो फिर आकर्षित करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम ये बहुत आसान है, परीक्षा में पूछ भी लेता है कभी कभार, लेकिन समझ के चलिए कि नहीं भी पूछता है, क्योंकि पहला समझ लीजिए, पहला या दूसरा हेडिंग है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम एक कह सकते हैं साइंटिस्ट का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो कूलाम में जैसे हम कहें कि जो है प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन केवल हम कहें कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो कूलाम ने बताया कि जब कोई दो आवेश, सबसे पहले जान लीजिए जो आवेश होता है वो असंपर्क बल लगाता है, यानी कि संपर्क में नहीं रहेगा तब भी बल लगा देगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल कूलाम ने बताया कि अगर जो दो आवेश एक दूसरे से मान लो कुछ दूरी पर हैं, ये Q1 है और प्लस ये Q2 है, मान लेते हैं दोनों की पोजीशन ये है, R दूरी पर रखे हुए हैं A और B बिंदु पे, ठीक है। एक यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, इन दोनों की बीच की जो दूरी है हम मान ले रहे हैं R है, ठीक है। तो कूलाम ने बताया कि अगर जो Q1 Q2 इस तरह से R दूरी डिस्टेंस पे होंगे, तो इन पे जो बल लगेगा, इस बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय बल,
इस पे जो बल लगेगा, यहाँ स्थिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आवेश दोनों ए और बी पॉइंट पे स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल लगेगा ये डायरेक्टली Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है स्थिर वैद्युतीय बल। इन्होंने पहले कहा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, ठीक है। तो ये बल है इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। दोनों को हम मिला देंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अगर जो हम चाहें तो यहां से लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये जो है कूलाम का बल है या फिर स्थिर वैद्युतीय बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय बल, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं आप देखेंगे FC से भी डिनोट किया जाता है। तो यहां देखिए एक चीज आया है 1/4 पाई, तो आप समझ रहे हैं कांस्टेंट है। यहां देखिए एप्सिलॉन आया है, एप्सिलॉन 0, तो देखिए एप्सिलॉन क्या है, वैद्युतशीलता है, ठीक है। वैद्युतशीलता का मतलब ऐसा तो नहीं AB के बीच में कोई आप मीडियम रख दिए हैं, जिससे अगर जो आप कोई मीडियम रख देते हैं जो A और B के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, Q1 Q2 के जो फोर्स एक दूसरे के कारण लग रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल एप्सिलॉन 0 यहाँ लगा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है, खाली है, जहां पे वायु है या फिर निर्वात है, तो आपको समझना होगा। आइए हम आपको बताएं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा क्या होता है। तो देखिए क्लास 11th में आप मात्रक और बीमा पढ़ाया गया है, अगर जो आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बी में सूत्र निकालना या मात्रक निकालना कठिन होगा, लेकिन अगर जो आप पढ़े हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको आज बता रहे हैं, देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए मात्रक या बीमा निकालने के लिए आपको कांस्टेंट को भूल जाना होता है। फिलहाल देखिए ये फार्मूला निकला था, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। हमको चाहिए एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन यहां ले लिए, एप्सिलॉन ले लिए। अब एप्सिलॉन यहां आया, F इधर चला आएगा, तो 1/4 पाई ये F हो गया, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब जब हम इसका बीमा लिखेंगे तो देखिए बीमा क्या आएगा, ये हो जाएगा, देखिए Q1 Q2, तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि इसका कूलाम बताया है, इसका कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बटे में देखिए ये हो जाएगा न्यूटन, और ये लेंथ है तो मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल के आया कि एप्सिलॉन का मात्रक ये निकल के आया, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकल गया कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना आसान है, अगर जो आपको समझ में आ गया तो इसे बता दें। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, R स्क्वायर है, मीटर है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 है तो Q का होता है, यानी आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम, तो कूलाम का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि दो आवेश यहाँ पे हैं। अब अगर जो हम यहाँ पे बीमा लिखना चाहें तो बहुत ही आसान है, देखिए किस तरह से लिख देंगे, लिखेंगे एप्सिलॉन की बीमा या फिर बीमी सूत्र। देखिए आपके परीक्षा में एक नंबर में पूछता भी है, तो आप निकालना जानिए, नहीं तो फिर अब हो सकता है एक नंबर आपका छूट जाए। तो देखिए कूलाम है तो आप कूलाम क्या लिखते हैं, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि Q का हम बीमा बताए हैं क्या, AT, इसी वीडियो में आप पाएंगे AT बता चुके हैं। फिर देखिए न्यूटन है तो बल का मात्रक आपको याद होना चाहिए MLT-2,
L है तो ये हो जाएगा आपका क्या L स्क्वायर L2 बोलेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए सबको ऊपर लेके जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो m इनवर्स, देखिए यहाँ हो जाएगा L के पावर 3, तो L माइनस 3 t ऊपर प्लस है, यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा प्लस T4A2। तो देखो कितना आसान है। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो फिर से हम बता दें कि अगर जो देखो इस पे कितना घात है, एक घात है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी कि जब ऊपर से नीचे लाएंगे या नीचे से ऊपर लाएंगे तो घात के उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे 1/x², इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर जो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 1/x² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, तो वही चीज यहाँ पे लागू किया गया। तो देखिए द्विमीय सूत्र इसका निकल गया, इसका मात्रक हो गया, कूलॉम का नियम हो गया, ठीक है। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप नोट करते भी चले, ठीक है, क्योंकि नोट करेंगे तो फिर जो है आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। आप अपने नोटबुक को देख करके जल्द से जल्द इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए नोट करते रहें, नोट कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए अब आ गया वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। जैसे हम कह रहे थे कि एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, लेकिन एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, लेकिन मान लीजिए एक आवेश मेरे इस यहाँ पे है, एक मान लीजिए बहुत दूर है, तो क्या वहां भी लगाएगा वो? ऐसा नहीं हो सकता है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक आवेश दूसरे आवेश पे कहां तक बल लगा सकता है। तो आइए वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन ये होता है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आवेश है, एक आवेश हम यहाँ लेके आए, तो देख रहे हैं ना, तो ये हम यहाँ पे इसको जीरो बोल रहे हैं, Q0 बोल रहे हैं। देखिए जो Q0 हम लिख रहे हैं ना, ये जैसे Q0, इसको बोलेंगे प्लस Q0। ये जो Q0 है इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण नाम ही मतलब चेक करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, और आवेश माने आवेश। यानी जो ये आवेश है ना, ये परीक्षण आवेश है। ये किसी के अंदर वो कितना दूसरे चार्ज पर बल लगा सकता है, ये चेक करता है, ठीक है। क्यों, कैसे चेक कर पाता है? इसके पास ये जो आवेश होता है, इसके पास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, ठीक है। यानी अपने पास इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है। जैसे ये अगर जो आवेश है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन जो प्लस क्यू होगा ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, ठीक है। इसको आपको डिस्कस नहीं करना है क्यों नहीं बना पाता है, इसलिए ऐसा इसको बनाया गया है कि ये वैद्युत क्षेत्र अपना बना ही नहीं पाता है। जबकि कोई भी अगर जो चार्ज है वो प्लस है या माइनस है तो अपना वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, लेकिन प्लस Q0 ये कभी अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्लस Q है ये कभी अपना क्षेत्र ना बना पाए, नहीं बना पाता है इसके कारण। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, ये प्लस प्रवृत्ति का होता है, यानी धनात्मक होता है। जब हम किसी आवेश के जो है चेक करना चाहेंगे कि ये कितना बल दूसरे चार्ज पर लगा सकता है, तो हम टेस्ट चार्ज को ले आएंगे। अगर जो क्या होगा, टेस्ट चार्ज दूसरे पर बल लगा ही नहीं सकता है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि दूसरे पर भी बल लगाए, लेकिन ये यानी ये इस पे लगा सकता है, ठीक है ना। यानी कि इसके पास ना तो कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, ना ये किसी दूसरे पर बल लगा सकता है, ना ही ना ये जो है दूसरे पर बल लगा सकता है, ना इसके पास वैद्युत क्षेत्र होता है। ये चीज आपको याद रखना है, और ये प्लस प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? परीक्षण आवेश, यानी कि
टेस्ट चार्ज भी बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट करता है ये कि किसका क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लस Q1 आवेश है, हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आए और ये रिपेल नहीं किया। हम लोग जानते हैं प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल होता है, माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्ट होता है। तो प्लस प्लस लेके आए, रिपेल नहीं किया, रिपेल नहीं किया तो मतलब ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर। मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र ये है, तो जब तक इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये नहीं आएगा तब तक ये बल नहीं लगाएगा। यानी किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एंट्री करता है, क्योंकि ये वाला तो इस पे बल लगा नहीं सकता, तो ये वाला क्या करता है, इसको रिपेल कर देता है और तुरंत हम लोग लिख लेते हैं कि ये हो गया Q1 Q अपान में R स्क्वायर और यहाँ लगा दिए K, तो तुरंत बता दिया कि ये कितना बल लगाया उस पे। ठीक है, हम लोग इसलिए इस तरह से करते हैं क्योंकि अगर जो बल एक तरह किस प्रकार का राशि, सदिश राशि है, अगर जो ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट दिशा में बल लगाएंगे। जैसे ये इस पे इधर लगाएगा तो ये इस पे इधर लगाएगा। तो आप देखिए दो डायरेक्शन में बल अगर जो कार्य करेगा तो सदिश राशि है तो कुछ बल कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा। तो आपको रिजल्टेंट ना मिले इसके लिए हम लोग Q नॉट को बना लिए अपने तरीके से कि किसी भी चार्ज का अगर जो हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना होता है तो Q नॉट को ले आते हैं। ठीक है, और Q नॉट को रख करके हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस तरह का जो है आपको वीडियो आता ही रहेगा। आज का बस केवल इतना बस है, अगली वीडियो में हम आपको और बताएंगे।